सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए आज की वीडियो में फिर से बात कर रहे हैं एचकेआरएन को लेके एक और बड़े धमाके के बारे में। आपके सामने बार बार नई नई ताज़ा अपडेट्स लेके आ रहे हैं। जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया बार बार नए नए धमाके हो रहे हैं एचकेआरएन को लेके। अब नहीं जाएगी आप लोगों की नौकरी, यानी आप लोगों की नौकरी को अब कोई खतरा नहीं है। इसके लिए क्लियर मेंशन कर दिया गया है, नोटिस जारी कर दिया गया है स्पेशल कि आपकी नौकरी यहाँ पे नहीं जाने वाली है। तो ये भी एक बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए दिवाली पे जिनको डर था कि हमारी जगह पे पक्के कर्मचारी आएंगे और अब उनकी नौकरी यहाँ पे नहीं जाएगी। नोटिस जारी कर दिया गया और शॉर्टलिस्ट मैसेज कब आएंगे, कब तक आ जाएंगे शॉर्टलिस्ट मैसेज, उसकी बात करेंगे। अब फिर होगी एचकेआरएन की भर्ती, यानी फिर से एचकेआरएन की भर्ती होने का रास्ता साफ हो चुका है, यानी अब फिर से भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पे दो बड़ी खुशखबरी, दो बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको नोटिस शो कर देते हैं। देखिए रिगार्डिंग नॉट रिलीविंग, यानी ये किसके लिए है? ये उनके लिए है जिनको डर था कि हमें रिलीव ना कर दिया जाए, तो उनको यहाँ पे रिलीव नहीं किया जाएगा। महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला सेवा में सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राज्य हरियाणा। ये क्रमांक देखिए यहाँ पे लेटर नंबर दिया गया और इसी के साथ साथ 24/10/2024 यानी आज का लेटर आपको शो कर रहे हैं। एचकेआरएन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त एसएसटी अध्यापकों को रिलीव ना करने बारे में। तो यहाँ पे ये नोटिस दिया गया है उन अध्यापकों को रिलीव ना करने के लिए जो एसएसटी के अध्यापक थे। उपरोक्त विषय में के संदर्भ में विषयांकित मामले में आपको लिखा जाता है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त एसएसटी अध्यापकों को टीजीटी इंग्लिश के नियमित अध्यापक आने के उपरांत कार्यभार मुक्त किया जा रहा है। यानी बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो एसएसटी के अध्यापक और टीजीटी इंग्लिश के अध्यापक आने के बाद उनको वहां से कार्यभार मुक्त किया जा रहा है। इस बारे में आपको निर्देश दिए जाते हैं कि टीजीटी इंग्लिश के नियमित अध्यापक आने के उपरांत हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त एसएसटी अध्यापकों को निदेशालय के आगामी आदेशों तक उनके पदभार से यानी उनके पद से कार्यभार मुक्त ना किया जाए, उनको वहां से रिलीव ना किया जाए। और नोडल अधिकारी एचकेआरएन हरियाणा सरकार हरियाणा पंचकुला की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए क्लियर मेंशन कर दिया गया जो टीजीटी के अध्यापक यानी टीजीटी इंग्लिश के जो अध्यापक आए हैं वहां पे एसएसटी अध्यापकों को रिलीव ना किया जाए, उनको एज इट इज रखा जाए। अब बात करते हैं इसके बाद यहाँ पे दूसरी बड़ी अपडेट जहां पे हम कह रहे थे भर्ती कब आएगी और कब आ सकते हैं यहाँ पे शॉर्टलिस्ट मैसेज। तो देखिए एक और नोटिस मैं आपको शो करता हूं रिगार्डिंग रेजिग्नेशन टू द पोस्ट ऑफ ग्रुप डी रिक्रूटमेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी रिजाइन कर दिया है ग्रुप डी से क्योंकि उनका सिलेक्शन ग्रुप सी में हो गया है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको सिर्फ हिसार और रोहतक के कुछ कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे शो कर रहा हूँ जो यहाँ पे हैं, और ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, यानी कई सारी लिस्ट ऐसी हैं। देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं उपमंडल रोहतक की भी लिस्ट है। कॉमन कैडर के ग्रुप डी के कार्यरत सेवादारों को त्याग पत्र स्वीकार करने बारे में इसमें क्या कहा गया कि आपकी सेवा में भेजकर लिखा जाता है कि कॉमन कैडर विज्ञापन संख्या 1/2023 के कर्मचारियों के द्वारा सरकारी सेवा में त्याग पत्र देने बारे में प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुए, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। यानी इनसे हमें रिक्वेस्ट मिली है कि हमें यहाँ से रिलीव कर दिया जाए। और रिक्वेस्ट देने का, रिलीव करने का रीजन क्या रहा? इनका रीजन ये रहा कि इनका सिलेक्शन यहाँ ग्रुप सी में क्लर्क में किसी पोस्ट पे हुआ है, तो सी में सिलेक्शन होने की वजह से इन्होंने ग्रुप डी से रिजाइन दे दिया है, यानी अभी ने ग्रुप डी से छोड़ दिया। लगभग ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 9,000 के 9,500 के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ से ग्रुप डी में छोड़ के और ग्रुप सी में चले गए। यानी अब ये पोस्ट ग्रुप डी की जो 9,500 के आसपास कैंडिडेट की पोस्ट थी वो वैकेंट हो जाएंगी ग्रुप डी की, और इनको भरने के लिए सबसे सिंपल और सबसे आसान रास्ता एचकेआरएन का रहने वाला है। यानी एचकेआरएन के लिए अब फिर से रास्ता साफ हो गया। यहाँ पे फिर से शॉर्टलिस्ट मैसेज आने की संभावना है। हालांकि कुछ पोस्ट यहाँ पे परमानेंट भी आने की संभावना है, लेकिन कुछ पोस्ट को एचकेआरएन के माध्यम से भी भरा जाएगा। जिनकी ज्यादा जल्दी रिक्वायरमेंट है उनको एचकेआरएन की सहायता से भरा जा सकता है। तो यहाँ पे जल्दी ही आप लोगों को शॉर्टलिस्ट मैसेज के मिलने की भी संभावना है। और यहाँ पे दो बड़ी अपडेट, एक सबसे पहले एसएसटी टीचर्स को यहाँ पे नहीं हटाया जाएगा, दूसरी बात यहाँ पे एचकेआरएन की फिर से भर्ती स्टार्ट हो सकती है, फिर से आपको शॉर्टलिस्ट मैसेज आ सकते हैं। इसी प्रकार की अपडेट आप लोगों के सामने लेके आते रहेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।